फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी। इस वीडियो में हम यूपी एपीओ और यूपी पीसीएसजी की वैकेंसी का प्रेजेंट स्टेटस देखेंगे कि अभी क्या सिचुएशन है। लेकिन उससे पहले अगर आपको यूपी पीसीएसजी और यूपी एपीओ की लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका नाम है फीड स्टडी सर्कल जुडिशरी। सबसे पहले बात आती है कि यूपी एपीओ की वैकेंसी का क्या स्टेटस है। देखिए, यूपी एपीओ की वैकेंसी जल्दी आने वाली है। इसमें लगभग 65 सीट थी, जिसमें लगभग 30-35 सीट और ऐड होने की वजह से रफली ये 95 से 100 के आसपास इसका प्रेजेंट स्टेटस है और ये वैकेंसी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो मेन चीज़ है कि यूपी पीसीएसजी वैकेंसी का एक्चुअल क्या सिचुएशन है, क्या ये आएगी या नहीं आएगी। देखिए, यूपी पीसीएसजी वैकेंसी का सबसे पहले जो इशू चल रहा है वो सबको पता है कि श्रवण पांडे वाला जो केस है इसकी वजह से हो रहा है। इसमें आपने ये भी देखा कि जो 2 सेलेक्टेड जुडिशियल ऑफिसर्स थे जिनको कि कमीशन ने आउस्ट कर दिया अपनी नई मेरिट लिस्ट में, उनकी रिट भी श्रवण पांडे वाले रिट में ही कंबाइन कर दिया। तो एक बहुत बड़ा डाउट चल रहा है कि क्या इससे वैकेंसी और डिले होगी या इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। क्या स्टेलमेट वाली सिचुएशन आ गई है कि जल्दी ब्रेक थ्रू मिल सकता है। देखिए, टू आवर अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन ये है कि ये जो पूरा सिचुएशन है ये टुवर्ड्स इट्स कंक्लूडिंग फेज है। इसके मैं रीज़न दूंगा आपको। प्रेजेंटली पॉसिबल सिनेरियोस क्या हो सकते हैं, ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, कमीशन के लिए कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। कमीशन के साथ ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि उसके सामने कुछ ऐसा ऑब्स्टिकल आया हो या इस तरह से वैकेंसी को लेकर कोई इशू अराइज किया हो। टाइम एंड अगेन ऐसा कमीशन की वैकेंसीज़ के साथ लगा ही रहता है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग टू से, लेकिन इट इज़ वॉट इट इज़। और अगर आप इसको लार्जर पिक्चर देखें तो ये सिर्फ एक रेक्टिफिकेशन की एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक इमेज क्लेंजिंग एक्सरसाइज भी है। एक रफ आइडिया ये है कि जो 303 सीट्स थी 2022 वाले यूपी जुडिशरी की वैकेंसी में, उसमें लगभग 295 या 296 सीट्स ही फिल हुई हैं एट प्रेजेंट। मिशन चाहता तो 2 जो कैंडिडेट्स हैं जिनको उन्होंने निकाला है उनको नहीं निकालता, जो 2 नए लेने थे उनको उसी में एडजस्ट कर लेता जो बाकी आपकी सीट्स बची हुई हैं 7-8। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे अपनी इमेज भी क्लेंस करनी है इस प्रोसेस में। उन्होंने क्या किया कि स्कोप तो छोड़ ही दिया इन दोनों कैंडिडेट्स को। ऐसे कई प्रेसिडेंट्स हैं और पहले बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे ऐसे सिनेरियोज में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको आउस्ट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो 2 सेलेक्टेड जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके कम चांसेस हैं कि उनकी नौकरी जाएगी, और इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि उनको सुप्रीम कोर्ट तक भी ना जाना पड़े और हाई कोर्ट से ही रिलीफ मिल जाए। प्रेजेंटली हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये बोल सकते हैं कि जो अभी स्टेलमेंट दिख रहा है इट इज़ वेरी क्लोज टू अ ब्रेक थ्रू। ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही हैप्पी सिचुएशन नहीं है या ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन नहीं है, बट ओवरऑल अगर आप देखें इस चीज़ को तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए अपकमिंग वैकेंसी पे, क्योंकि इस बार इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लार्ज स्केल पे इनको मेंस की कॉपीज़ दिखानी पड़ जाएंगे। तो जो चेकिंग हुई है वो अप टू द मार्क तो नहीं हुई है, ये तो सबको ही पता है। जो मेंस में स्टूडेंट्स अपने कॉपीज़ देख के आए वो भी यही बोल रहे हैं कि कॉपीज़ अप टू द मार्क नहीं चेक हुई है। लेकिन इस बार बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर और ये जो एक तरह से एक्सपोज कर दिया है, इसकी वजह से क्या होगा, जो अपकमिंग वैकेंसी होगी चाहे वो एपीओ की हो या पीसीएसजे की हो, उसमें हम ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इसके फ्यूचर रिपरकशन से बचना चाहेंगे और जो एक कोट अनकोट ह्यूमन एरर की बात होती है वो अवॉइड करेंगे। अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चंस पे। जो सबसे फाउंडेशनल क्वेश्चन है, जो सबसे मेन क्वेश्चन है कि क्या यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी आएगी भी कि नहीं आएगी। ये सबसे फाउंडेशनल क्वेश्चन है कि सारी सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं या हवाई बातें हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें रिक्विजिशन को आप समझिए। रिक्विजिशन अध्याचन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हाई कोर्ट को वैकेंसी फिल करनी ही नहीं थी तो फिर वो अध्याचन देते ही क्यों। मान लीजिए आज उनको वैकेंसी फिल नहीं करनी थी या जिस समय भी उन्होंने अध्याचन दिया, अगर उनकी इमीडिएट नहीं थी वैकेंसी फिल करने की तो वो रुक जाते 2 साल कि जब उनको ज़रूरत होती तब रिक्विजिशन होता। 2022 में भी आपने देखा कि अध्याचन पहुंचा और उसके 2-3 महीने के अंदर ही वैकेंसी आ गई थी। तो कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो अध्याचन तभी भेजता है जब उसे इमीडिएट नीड हो वैकेंसी फिल करने की। यूपी पीसीएसजे में केस ही कुछ अलग हो गया। यूपी पीसीएसजे में इंटेंट बहुत पहले से था इस वैकेंसी को फिल करने का, लेकिन किसी न किसी कारणवश ये वैकेंसी डिले होती रही। इसका सबसे पहले प्लान ये था कि इसको जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आना था और मार्च में इसका प्रीलिम्स होने था।
लेकिन उसके बाद एक जो इशू अराइज हो गया वो लेटरल रिजर्वेशन का हो गया, फिर पेपर लीक के इश्यूज सामने आ गए, उसके बाद जनरल इलेक्शंस ही अनाउंस हो गए, फिर जून में जब इसकी संभावना बहुत ज़्यादा थी तो उसके बाद जुलाई शुरुआत में ही श्रवण पांडे वाला केस जो है वो एक्सप्लोड कर गया। जो भी यूपी जुडिशरी को टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको ये पता है कि जब भी अध्याचन जाता है हाई कोर्ट से कमीशन के पास यूपी जुडिशरी के वैकेंसी का, आयोग उसको बहुत समय तक होल्ड करके नहीं रखता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से वैकेंसी डिले हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंटेंशन ही नहीं है वैकेंसी को कंडक्ट कराने का। और अगर आप देखें तो ये सिर्फ यूपी जुडिशरी की बात नहीं है, इस साल आप देखें कितने ही एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए हैं यूपी में। फॉर एग्जांपल आपका यूपी पीसीएस जो कि साल की शुरुआत में होने वाला था वो साल के अंत में चला गया। आपको आरओ का एग्जामिनेशन, आप अगर देखें यूजीसी नेट का पेपर पोस्टपोन हो गया, नीट के पेपर के साथ ये हो गया। इनफैक्ट यूपीएससी से लेकर के यूपी कांस्टेबल तक ऑलमोस्ट हर पेपर सफ़र कर रहा है, हर पेपर ही डिले चल रहा है। तो यूपी पीसीएस यहाँ कोई बहुत एनॉमली नहीं है। यहाँ पे आप इसके इंटेंशन के क्वेश्चन नहीं कर सकते कि वैकेंसी ही नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी बस थोड़ी डिलेड है। इसके बाद बात आती है सिलेबस चेंज की कि क्या 3 नए क्रिमिनल लॉज ऐड होंगे कि नहीं होंगे। इसमें क्या है कि एक बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है, एकदम श्योरिटी या सर्टेनिटी नहीं है। अब पॉसिबिलिटी की मैं बात करूं तो 90% पॉसिबिलिटी के 3 नए लॉज ऐड हो जाएंगे। और अगर ये ऐड होते हैं तो जो ये सिलेबस अमेंड करते हैं, जैसे इन्होंने 9 माइनर एक्ट्स के टाइम पे भी किया था कि उसको नोटिफाई कर देते हैं ये, तो आपको महीना भर पहले लगभग पता चल जाएगा कि अगर सिलेबस अमेंड हुआ है तो आपको नोटिफाई कर देंगे ये। लेकिन एक दो बातों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये जो 3 नए लॉज हैं इसको ये इंक्लूड करते हैं तो उसका प्रपोर्शन कितना होगा क्वेश्चन पेपर में। पिछली बार अगर आप 9 माइनर एक्ट्स देखिए तो 9 माइनर एक्ट्स 1 सवा महीने पहले ऐड हुआ था और वो कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गया था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 9 माइनर एक्ट्स पे ही बहुत ज़्यादा फोकस करके चले गए और उन्होंने उसको बस सिंबॉलिकली पूछ लिया कि 150 क्वेश्चन में से सिर्फ 15 से 17 क्वेश्चंस पूछे, तो सारा एफर्ट लग गया माइनर एक्ट्स में और मेन पेपर में प्रीलिम्स में आपको माइनर एक्ट्स देखने को ही नहीं मिला। और इसी के लिहाज से जब हमने मेंस में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि माइनर एक्ट्स आएगा तो वहाँ 200 जनरल स्टडीज़ के पेपर में 200 मार्क्स में से 50 नंबर का इन्होंने माइनर एक्ट्स पूछ लिया। तो सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि क्या 3 नए क्रिमिनल लॉज ऐड होंगे कि नहीं होंगे, उनका प्रपोर्शन भी बहुत ही इक्वली रिलेवेंस रखता है। एक जो ज़्यादा बेटर तरीका हो सकता है, हर कोई अपने हिसाब से ही करता है। देखिए ऐसा तो होगा नहीं कि जो 3 पुराने लॉज हैं उनको एकदम ही ये सिलेबस से निकाल देंगे। मैक्सिमम ये हो सकता है कि कॉम्बिनेशन रखें। कॉम्बिनेशन में भी प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट होगा कि ओल्ड लॉ से कितना प्रोपोर्शन है, न्यू लॉ से कितना प्रोपोर्शन है। कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, ट्रांजिटरी फेज़ है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन उसका ना रहे इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक जो वाइज स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम टोटली बह ना जाए नए क्रिमिनल लॉज में। जो पुराने 3 लॉज हैं प्लस जो बाकी 7 सब्जेक्ट हैं यूपी पीसीएस के, उनको भी अच्छे से करते रहें और जो 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं उनकी एक अच्छी कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग बना लें। भले ही उसको भी मेमोराइज ना करें, बस एक कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग अच्छी बना के रखें और जब सिलेबस अमेंड होने को अगर वो नोटिफाई करते हैं तो इसको और पक्का कर लेंगे, क्योंकि हमें तो पूरी चीज़ होलिस्टिकली लेनी पड़ेगी। अब 3 नए क्रिमिनल लॉज से 150 में से कुल मिला के अगर 10-15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बाकी 135-40 क्वेश्चन हैं वो तो पुराने सिलेबस से ही आ रहे हैं, जो पुराने लॉज हैं और बाकी जो 7 सब्जेक्ट्स हैं। तो ओवरऑल स्कोर बनाने के लिए हमें होलिस्टिकली इस पूरी चीज़ को देखना होगा। इसके बाद एक बात आती है कि 2 ईयर एक्सपीरियंस की, कि यूपी में क्या सिचुएशन है। देखिए यूपी में इसकी एज सच कोई न्यूज़ नहीं है। अब इसमें कुछ प्रेसिडेंट्स आ जाते हैं कि जैसे केरल ने कर दिया, एमपी ने कर दिया, लेकिन फिर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी तो हैं जैसे राजस्थान और हरियाणा बाद में हुआ, उन्होंने तो नहीं किया। तो अगर हमें एग्जाम्पल लेना है तो हम केरल और एमपी का ही क्यों लें, हम राजस्थान और हरियाणा का भी ले सकते हैं। और जब कोई अंडर करंट चल ही नहीं रहा है तो उसको बेवजह कैसा इशू क्यों बनाना है। अब सबसे क्रूशल बात आ जाती है, तो फिर हम नोटिफिकेशन कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपी पीसीएस का। देखिए जो अर्लियर प्लान था उसमें ऐसी प्लानिंग चल रही थी कि नवंबर में ये इनको प्रीलिम्स कंडक्ट कराना था, लेकिन आज की तारीख में ये पॉसिबल नहीं है। तो जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है उसमें आप नोटिफिकेशन को नवंबर तक एक्सपेक्ट करिए। ये रफली वैसी ही साइकिल लगभग फॉलो कर सकता है जैसी साइकिल इसने 2022 में की थी, कि आपका नवंबर दिसंबर के आसपास नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद जनवरी फरवरी में आप प्रीलिम्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन आता है व्हाट टू डू एट प्रेजेंट। देखिए, बाय द टाइम यूपी जुडिशरी का नोटिफिकेशन आता है तो जितने भी दूसरे स्टेट्स हैं तब तक या तो उनकी पूरी साइकिल लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी या तो वो एकदम कंक्लूडिंग फेज में होगी। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इधर उधर यूपी के डोमिसाइल के हैं या कहीं के भी हैं जो इन स्टेट्स में मेंस दे रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे होंगे, वो फ्री हो रहे होंगे। तो सबकी नज़र जो है वो यूपी जुडिशरी पे है। दूसरी चीज़ क्या है कि यूपी जुडिशरी का जो नोटिफिकेशन है बहुत ही एम्बुश करता है कि पता चला कि 15 अक्टूबर तक कोई डायरेक्ट खबर नहीं है और 5 से 10 नवंबर के बीच में इन्होंने नोटिफिकेशन सडनली निकाल दिया। तो टाइम बहुत कम देता है आपको अडेप्ट करने के लिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिछली बार 2022 में लगभग 303 सीट थे और लगभग 80,000 फॉर्म्स पड़े थे और लगभग 50,000 स्टूडेंट्स बैठे थे। इस बार क्या होगा कि जो सीट्स हैं वो लगभग 75 से 80 सीट्स कम हैं और लगभग 10 से 15,000 स्टूडेंट्स ज़्यादा बैठेंगे। तो कंपटीशन एनी हाउ डिफ़िकल्ट होगा। और अभी आप प्रीलिम्स का वैसे भी सिनेरियो देख रहे हैं, चाहे वो आप एमपी का देख लीजिए, राजस्थान का देख लीजिए, कि इन जनरल पेपर का जो कंपटीशन है वो लेवल है वो डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनी हाउ जो अपकमिंग यूपी पीसीएसजे का प्रीलिम्स होगा वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। अगर वो लेवल ऑफ पेपर के हिसाब से डिफ़िकल्ट नहीं भी हुआ, जो कि वो हो भी सकता है क्योंकि सबने अपना पैटर्न चेंज किया है, तो एटलीस्ट मिनिमम तब भी ये लेवल ऑफ कंपटीशन से तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि सबका जो ध्यान है वो मेंस की तरफ है और प्रीलिम्स ही ऐसा हो जो कि बहुत बड़ा एलिमिनेटर हो जाए। तो बस इस चीज़ को जहन में रखिए कि ये वैकेंसी आनी है, इंटेंशन बहुत क्लियर है, बस डिलेड है जैसे बाकी अदर एग्जामिनेशंस डिलेड हैं। जैसे ही ये जो स्टेलमेट है ये सॉल्व होगी, आप इसका नोटिफिकेशन देखेंगे, हो सकता है तब आपके पास उतना समय ना हो पूरी तरह से इस नए पैराडाइम को अडाप्ट करने का। तो बेटर अभी है कि मेंस के साथ साथ थोड़ा प्रीलिम्स भी देखते रहिए कि लास्ट मोमेंट बर्डन ना बढ़े। बाकी अगर आपको यूपी पीसीएसजे और यूपी एपीओ की अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, फील्ड स्टडी सर्कल जुडिशरी। Thank you. It was a pleasure talking to you.